महाविकास आघाड़ी में 25 सीटें ऐसी हैं जिस पर बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि तीनों ही पार्टीज इन 25 सीटों पर अपना अपना दावा कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि इन 25 सीटों पर अब अपना फैसला आलाकमान लेंगे, क्योंकि अब इन सीटों को पार्टीज के आलाकमान के पास ही भेजा जाएगा। यानी कि 25 सीटों को अब राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिलकर ये तय करेंगे कि इन पर कौन चुनाव लड़ेगा। इसलिए संजय राउत ने महाराष्ट्र कांग्रेस पर अटैक किया। महाराष्ट्र कांग्रेस का कहना है कि 288 सीटों में से 267 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दल शिवसेना का यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की गुट वाली एनसीपी के बीच बात बन गई है। बस 25 सीटों पर ही पेंच फंसा हुआ है। पहला सवाल यह है कि लगातार लोग आपसे जो डिमांड कर रहे हैं 100 सीट के लिए कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी मांग है, तो ऐसे में सीट शेयरिंग आपकी कहां तक पहुंची? क्या ये अंतिम मीटिंग थी? बोल दिया हमने, हाईकमांड को भेज रही आती हम लोग, हाईकमांड डिसीजन 20-25 जगह का ये है पेंच है, वो हाईकमांड के पास ले जाएगी, कल और परसों डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन क्या वो वजह है कि हम पेंच नहीं छूट सके? और दूसरी बड़ी बात कि कार्यकर्ता जिस तरह से ये बोल रहे कि हमारे को सीट, तो आखिरी ये कार्यकर्ताओं का सम्मान रखना, वहाँ की सिर्फ जीत क्या आ रही है, मेरिट कैसा हमारे दल का है, पार्टी का है, वो हमने बताया, वो भी अपनी बता रहे। ऐसे मामले में हाईकमांड डिसीजन लेगा। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, ये खींचतान जिन 25 सीटों को लेकर है, वो 25 सीटें कौन सी हैं? देखिए, ज्यादातर सीटें विदर्भ की है। विदर्भ में कुल 62 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इनमें करीब 29 विधानसभा की सीटों में उन्हें लीड मिली थी और कांग्रेस को ये लग रहा है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा वो हिस्सा जो है सीटें विदर्भ से चाहती, ताकि उनकी जीतने का उनका जो आंकड़ा है वो बढ़ सके। और यही वजह है कि विदर्भ की इन सीटों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं ठाकरे सेना का कहना है कि अमरावती है, इसके अलावा रामटेक, जो उनकी परंपरागत सीटें थी, वो उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दे दी थी और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस जीत गई। लेकिन अब विधानसभा चुनाव आया तो जो उन्होंने कुर्बानी लोकसभा चुनाव के दौरान दी थी, उसकी उम्मीद अब विधानसभा चुनाव में बिल्कुल ना करे। शिवसेना यूबीटी चाहती है कि उनके हक की जो सीटें हैं विदर्भ में वो उन्हें मिले। इसके अलावा मराठवाड़ा में करीब 46 सीटें, इन 46 में से करीब 14 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को लीड थी और यहां पर भी मराठवाड़ा में भी कांग्रेस जो है ज्यादा सीटें यूबीटी को देने के लिए तैयार नहीं है। यह भी एक पेच यहां फंसा हुआ है। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा बनता है मुंबई का। मुंबई में शिवसेना यूबीटी जो है वो ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस चाहती उसे भी कम से कम उसके हिस्से में 18 सीटें आए, लेकिन इन 18 सीटों के लिए शिवसेना यूबीटी तैयार नहीं है। तो ये 3 बड़े रीजन्स है जिन पर विवाद चल रहा है। पूरा प्रयास किया गया शिवसेना यूबीटी की तरफ से कि किसी तरह से कांग्रेस को मनाया जाए, लेकिन कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के नेता है उनका रवैया काफी अड़ियल है। इस वजह से ठाकरे सेना नाराज होगी और अब सीधे हाईकमांड से वो बात करने जा रहे हैं। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।